तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है और उसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यह है कि ए एंड बी क्या दिख रहा है, ये यूनिट वेक्टर। ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। इफ सी बी ए वेक्टर सच दैट द एंगल बिटवीन ए और सी π/2, माने ए और सी के बीच का एंगल जो बोल रहा है कितना है, π/12 है। और आपको बी दिया है c+2 और c क्रॉस ए टाइम्स देन मॉड 6c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 6 ब्रैकेट में 3 - √3, 3 + √3 दूसरा है, तीसरा है 6 और ब्रैकेट में 2 + √3 और 6 √3 + 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। योर आर्चिस कंटिन्यूस समर एंड फाउंडेशंस कोर्स फॉर 2025 एंड 26, तो एंड रिलेटेड टू जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को मैंने पढ़वा दिया है। अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य चीज़ों को अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखिए ए एंड बी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, मीन्स यूनिट वेक्टर है, मॉड ए इक्वल टू 1 ऐसा बोल सकते हो। एंड सी बी द वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का एंगल कितना है, π/12, और आपको दिखा लिया है ये इतना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए और सी के बीच का एंगल है, ए और बी यूनिट वेक्टर है। सॉल्यूशन इसको हम लिखते हैं, चलिए SBS कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर आपने कैसे जाना, तो आप लोग भी जान जाएंगे। पहले स्क्वायरिंग करते हैं, c² + 4c × a² + 2c डॉट c क्रॉस a, ठीक है, तो ये जाएगा 4। है ना सीड, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए स्क्वायरिंग हमने इसलिए किया, अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, CCA इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, c² + 4 और c क्रॉस a का होल स्क्वायर। ए और सी के बीच का एंगल दिया हुआ है। अब समझ गए हमने कि स्क्वायरिंग क्यों किया था हमने, स्क्वायरिंग क्यों किया था हमने, ताकि हमको ए और सी के बीच का एंगल मिल जाए। कितना दिया, π/12। π/12 में कितना होगा, हैं, करें, रखिए साइन कितना रहेगा। अब देखिए ये 1 हो गया, c² + 4 मॉड c का स्क्वायर मॉड a का स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होगा, 150 डिग्री। एंगल बोल रहे हैं ना, π/12। डिग्री है ना, 12 15 डिग्री। साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब यहाँ तक आप लोगों को किसी को डाउट, अब देखिए ए क्या दिया है आपको,
मॉड दिए, ए क्या है 1 है, 1 इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर प्लस 4 मॉड सी स्क्वायर साइन स्क्वायर 15 डिग्री। मॉड सी स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। कुछ बात समझ में आई? सॉरी 1 इज इक्वल टू है ना ये, अब देखिए फार्मूला हमको लगाना है, फार्मूला हमको लगा देना है साइन 2 थीटा, ठीक है, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर, इसको वैल्यू को पुट करेंगे अपन। यहाँ तक कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आप कैसे करेंगे बताइए? है कोई जवाब? साइन 30, वेरी गुड। कितना बोले? अच्छा 1 मिनट आ रहे हैं आप ही के पास। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बेसिकली आप लोगों ने सीखा। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 क्या था फॉर्मूला, समझाया था ना, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये था, और 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने उसी फार्मूले में पुटअप कर देना है ना, 2 साइन 2 थीटा। ये कैसे आया था फार्मूला भाई? तो अभी हम इसको अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी डिटेल हो जाएगा। चलिए फिर बता देते हैं अपन। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किए थे, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला आपको लगा देना है यहाँ पर, ठीक है, ये फार्मूला अपने को लगा देना है। तो इस मॉड सी स्क्वायर 1 प्लस 2 और यहाँ क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पूरा 2 निकालेंगे, 2 है ना, और 1 माइनस कॉस 2 इंटू 15 डिग्री, तो कितना जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। देखो भाई, इसीलिए हम बेस को शुरू से बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रखो आप लोग। यदि बेस को सही नहीं रखेंगे, अभी मेरी फिर से एक बैच चालू हुआ है, तो चाहे तो आप लोग ज्वाइन करके बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सब फार्मूले मैंने बताया आपको, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस 2 माइनस कॉस 30 डिग्री की √3/2, ये ऐसा 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा है 1 प्लस है ना 2 माइनस 3, तो 3 माइनस √3, तो 1/3 माइनस √3 इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। तो इसको कर दो 3 प्लस √3 और 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? अब क्या निकालने को बोल रहा है अपने को, 6c का स्क्वायर, तो हमारा c का स्क्वायर निकल गया है। अब क्या बोलता है निकालने को, tan 6c स्क्वायर। अब क्या निकालना है अपने को, 6c का स्क्वायर मैंने 36c का स्क्वायर। ये कितना, अच्छा 3 9 में थी 6, वेरी गुड, 6 आ जाएगा। तो कितना बोल रहा है 36 मॉड c का स्क्वायर, तो 36 और c स्क्वायर कितना है 3 प्लस √3 अपॉन 6, तो
तो 6 आ जाएगा 6 और 3 प्लस √3, हमारा कौन सा है ये √3 + 1 है ना, ये वो लास्ट वाला होगा और √3 + 3 है वो। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन बन गया। तो एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है ए और बी यूनिट वेक्टर है ना। इफ सी बी ए वेक्टर सच दैट द एंगल बिटवीन ए और सी के बीच का एंगल कितना π/12 है, और आपको बी इतना दिया है, तो 6c² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं बी। अब हमको क्या दिया, ए और सी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करते हैं, तो ये फार्मूले में उतर के आता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये ट्रिपल हो गया ये ना, सी तो 0 हो गया इसकी वैल्यू। अब ये C × A को हम क्या करते हैं, mod² mod² sin² 15 डिग्री, क्योंकि इसके बीच का एंगल π/12 दे रहा है, sin 50 डिग्री है ना। तो C² कॉमन निकालते हैं, 1 + 4 sin² 15 डिग्री, जिसको हो गया 1 - cos 2θ की वैल्यू के पार्ट में, तो 15 × 2 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दिए। तो C² की वैल्यू हमको आई है 3 + √3 ऐसा कुछ है ना, 3 + √3/6 और 36 C² की वैल्यू पुट कर दी, तो हम कह रहा है ये क्या हो गया, आंसर आ गया। देखिए कितना आसान सा का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, समय हो तो आप लोग सॉल्व करिए उसको। एक दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम लिखे नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए बता देते हैं, उसको हम सॉल्व करा देते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव का है, एडवांस वगैरह में पूछा, मेन से पूछा था। इसमें क्वेश्चन ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आज हमको पढ़ाएंगे, अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। ये बोल रहा है इसमें ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। देखिए कोप्लेनर वेक्टर को मैंने समझाया, आप लोगों को ध्यान देना है। देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP क्या बोल रहा है, ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2A - B 2B - C और 2C - A, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहा है। क्या क्वेश्चन का, 2A - B 2B - C और 2C - A। क्वेश्चन में दम नहीं है इसलिए हम बता दिए, बेस के लिए बता दे रहे हैं, है ना। ये IIT JEE लायक नहीं है क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया था। इतने आसान से क्वेश्चन पूछते हैं जी। क्या बोल रहा है, इफ ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को लेना है, मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2A को हम 2B से करते हैं तो 4A × B। देखिए कितना आसान है। 2A को यदि हम C से कर देते हैं तो कितना आता है, 2A × C, कोई डाउट। अब हम B को यदि B से कर देते हैं तो 0 आएगा, है ना, 2B × B तो 0 आएगा, प्लस B × C, ये हो गया हमारा। अब इसको हम वैसे लिख देते हैं, इसको बाद में करेंगे। ठीक है सर, एरो नहीं लगा, ठीक है लगा देते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। अब इसमें जो होगा थर्ड वाला ये 0 होगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, 4A × B ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 4AB को हम 2C से करते हैं। इस 4AB को हम 2C से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा लंबा, 8ABC। किसी को डाउट। अब 4AB को हम A से करते हैं तो कितना हो जाएगा, -4AA ठीक है। अब 2AC को हम किससे करेंगे, 2ACC, और 2AC को हम करें 2ACC है ना। अब 2A को हम किससे करेंगे, 2AAC, दोनों से हो गया। अब B × C को हम किससे करेंगे, इससे प्लस 2BCC,
और बी सी को हम करेंगे कितना होगा -BCA। क्लियर। अब देखिए जहाँ जहाँ डबल है सब जीरो होते जाएंगे आपका, तो क्या बचेगा हमारे पास 8ABC माइनस ABC, तो कितना बचेगा 7ABC। एकदम हलवा है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन यही था, ABC क्या था, नॉन कोप्लेनर वेक्टर देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP, है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन हम कराएंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। क्लास ज़रूर आइए, शादी है, गर्मी है, बारिश है, ये तो चलता ही रहेगा, सीज़न बदलेगा नहीं, सीज़न चलते ही रहेगा, है ना। लेकिन आप मत बदलिए, क्लास जारी रखिए और मेहनत जारी रखिए, एक न एक दिन सक्सेसफुल कंपलसरी है। तो आज की वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए क्वेश्चंस मैंने बहुत कराया, प्रैक्टिस बहुत कराया, कुछ ही अट्रैक्टिव वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ। इतने सारे वीडियो को अपलोड करूँगा तो फिर आप लोगों को एक साइड और कैमरा एक साइड रख के बनाना पड़ेगा और दिन भर वीडियो ही अपलोड रहेगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।